हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा कल हम अपनी लास्ट क्लास में कंपनी की डेफिनेशन पर एनालिसिस कर रहे थे, वही कंटिन्यू करेंगे, वहीं से बात समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक बड़ी फैंसी सी डेफिनेशन लिखी थी बेटा कंपनी की। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग separate legal entity, perpetual succession and a common seal. लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से इस डेफिनेशन पर एनालिसिस करते चलेंगे। बेटा जब मैं कहूंगा बुक से रीड कर लो तब रीड करेंगे, ये बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन, कहीं नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो बेटा डेफिनेशन बोलती है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और मैंने कल ही बताया था बेटा आपको ये बात कि सबसे पहले तो पर्सन, कंपनी को क्या बोल दिया इसने, पर्सन बोल दिया बेटा। क्यों पर्सन बोल दिया ये भी समझाने की कोशिश करी। बेटा हर एक काम कंपनी कर सकती है, जो भी काम प्रोपराइटर कर सकता है अपने बिजनेस में। एक अकेले इंसान ने बिजनेस शुरू करा, क्या करता है वो, दुकान खरीदता अपने नाम पर, सबसे पहला काम ये करता है। तो कंपनी भी कर सकती है ये काम। कौन सा अनोखा तीर मार लिया तूने बेटा। वो गुड्स खरीदता है अपने नाम पर, कंपनी खरीद सकती है। वो गुड्स बेचता है अपने नाम से, कंपनी भी बेच सकती है। वो प्रॉपर्टी खरीदता है बेटा, कंपनी खरीद सकती है। वो प्रॉपर्टी बेचता है बेटा, कंपनी बेच सकती है। वो लोन लेता है बेटा, कंपनी ले सकती है। वो लोन देता है बेटा, कंपनी दे सकती है। वो केस करता है बेटा, कंपनी कर सकती है। उसके ऊपर केस हो सकता है, कंपनी के ऊपर भी हो सकता है। तो ऐसा कोई काम नहीं है बेटा जो एक प्रोपराइटर करता और कंपनी ना कर पाए। दैट्स वाई कंपनी को बोला गया पर्सन, लेकिन बेटा साथ में बोला गया आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों बोला गया आर्टिफिशियल पर्सन बेटा कंपनी को? क्योंकि बेटा कंपनी की एग्जिस्टेंस सिर्फ पेपर पे है, सिर्फ कागज के टुकड़े पर। कंपनी कोई इंसान नहीं है बेटा प्रोपराइटर की तरह जो खाएगी पिएगी बेटा और जो बेटा सांस लेगी। कंपनी पेपर पे एग्जिस्ट करती है, तो कंपनी डेली एक्टिविटी नहीं करती, इसीलिए कंपनी को बोला गया आर्टिफिशियल पर्सन। कल करी थी बात, कोई नई बात नहीं बोली मैं। आगे बढ़ो बाबू। सेकंड फीचर मैं बोल रहा था सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा कंपनी की एंटिटी सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर। कानून ने क्या बोला बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा कानून ने बोला लॉ की नजर में बेटा कंपनी अलग बात और उसके मेंबर बिल्कुल अलग बात। कानून में लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी आप अलग चीज हो और इक्विटी शेयर होल्डर बिल्कुल अलग चीज है। यानी कि इससे होगा क्या बेटा? देखो बाबू, इससे होगा ये कि अगर कभी कानून में पनिशमेंट लगी कंपनी के ऊपर तो पैसा कंपनी देगी, ना कि आपके मेंबर, क्योंकि आप कानून की नजर में दोनों अलग अलग चीज हो, ठीक है ना। और अगर कभी पनिशमेंट लगी, कोई पेनाल्टी लगी मेंबर के ऊपर, तो कभी कंपनी नहीं देगी, मेंबर अपनी जेब से देंगे। बेटा जब आप दोनों अलग अलग हो ना कानून की नजर में, तो आपकी एसेट्स अलग हैं, आपकी लायबिलिटी अलग है। ऐसे ही बेटा मेंबर्स की एसेट्स अलग है, मेंबर की लायबिलिटी अलग है। ये नहीं कह सकते कि दोनों के एसेट मिला दो या दोनों के कर्जे मिला दो। बेटा आपकी एसेट्स अलग, आपकी लायबिलिटी अलग, उसकी एसेट अलग, उसकी लायबिलिटी अलग। आप कानून की नजर में दोनों अलग अलग चीज, ठीक है जी। अब एक बात यहां मैं बड़े काम की बता देता हूं आपको। बेटा जब भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होती है। बड़े मजेदार बात करने वाला हूं आज आपसे। बेटा जब भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होती है। याद कराता हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप याद आना बहुत मुश्किल है बेटा। बादाम खाने शुरू करो बेटा, याद आना शुरू हो जाएगा। बेटा हमने बात करी थी सोल प्रोप्राइटरशिप में, एक फीचर पढ़ते थे हम, नो सेपरेट एंटिटी, कि सेपरेट एंटिटी नहीं होती। जब भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती हमेशा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, हमेशा। और जब भी सेपरेट एंटिटी होगी हमेशा और हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होगी। याद करो सोल प्रोप्राइटरशिप, एक फीचर था ना नो सेपरेट एंटिटी, वहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी थी बेटा।
यहां फीचर है सेपरेट एंटिटी, यहां लिमिटेड लायबिलिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी? सुनना, बड़े काम की बात, मजा आ जाएगा आपको। बेटा मेरी कंपनी है और आपको पता है मेरी कंपनी का कितना प्यारा नाम है, ठीक है। मेरी कंपनी का नाम है मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड। देखो कितना प्यारा नाम, मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड। और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब मेरे बिना तो ये कंपनी अधूरी है बेटा। तो बाबू इसका पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं हूं, और पार्थ के बिना तो वैसे ही अधूरी है ये कंपनी। तो बेटा दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसका पार्थ, और रमन के बिना भी अधूरी है। तो बेटा हम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, ठीक है ना। मैंने इन दोनों को जान के डायरेक्टर बनवाया हुआ है बेटा। लो अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद क्यों। बेटा हमारी कंपनी में ना बहुत सारे मेंबर्स भी बनना चाहते हैं लोग। हमने क्या करा, हमने शेयर इशू कर दिए 1 लाख शेयर इशू कर दिए। 10 रुपए का एक है, 10 रुपए का एक, ठीक है ना। मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम, हमने 1 लाख शेयर इशू कर दिए 10 रुपए का एक, बेचना शुरू कर दिया, खरीद लो 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख शेयर है। लेकिन अभी ना हमारे को ना सिर्फ 7 लाख की जरूरत है, सिर्फ 7 लाख की जरूरत है। इससे तो 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। 1 लाख शेयर बेच रहा हूं, 10 रुपए का एक है, 10 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए 7 लाख। तो हमने अपने मेंबर्स को बोला, आप सब मेंबर्स बनने में इंटरेस्टेड थे, हमने आपको बोला कि आज एक काम करो, आप 1 लाख शेयर पे ना 7 रुपए दे दो। जब हमें जरूरत पड़ेगी ना हम आपसे 3 लाख रुपए मांग लेंगे। फेयर है ना? जब जरूरत पड़ेगी मांग लेंगे 3 लाख रुपए। आप तो आज ही देने को तैयार थे 10 लाख। हमने बोला कि हमें अभी जरूरत नहीं है, हमसे खर्च हो जाएंगे, आप एक काम करो आज 7 रुपए दे दो हर शेयर के ऊपर, 10 मत, हर शेयर के ऊपर 3 रुपए बाद में दे देना जब हम आपसे मांगेंगे। तो आपने आज हमें 7 लाख रुपए दे दिए, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है बेटा। एक दिन बेटा एक पर्सन ने, एक मेंबर ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया हमारी कंपनी के खिलाफ। कोर्ट ने कह दिया ये तो कंपनी फ्रॉड के लिए बनी है और हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं 1 करोड़ की। पेनल्टी लग गई 1 करोड़ की, पैसा नहीं है 1 पाई। मैंने कहा लाओ मेंबर 1 करोड़ रुपए ले आओ। ले आएंगे इक्विटी शेयर होल्डर 1 करोड़? नहीं, आपका कर्जा है, आप भुगतो भाई। कंपनी अलग बात, मेंबर बिल्कुल अलग बात। सुन लो बेटा साथ साथ काम की बात। बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी में यही बात बताई ना, कंपनी आप बिल्कुल अलग चीज हो और मेंबर आप बिल्कुल अलग चीज हो। पनिशमेंट किसके ऊपर लगी? कंपनी के ऊपर। कौन देगा? कंपनी देखेगी। 1 करोड़ रुपए देने हैं बेटा, है नहीं 1 पाई। हमने मेंबर को बुलाया, मेंबर लाओ पैसे ले आओ 1 करोड़। मेंबर ने कहा 1 करोड़ नहीं, बस उतने ही देंगे जितने आज तक दिए नहीं है। बेटा मेंबर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल। सुन लो प्यारे बच्चों मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत काम की बात। बुक वगैरह सब छोड़ दो बेटा। अंशिका बुक नहीं, आप भी बुक बिल्कुल छोड़ दो। बुक पढ़ा सकती होती, आप यहां ना होते, मैं पक्का बोल रहा हूं। सुन लो बात को बहुत आराम से बेटा। मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल और अनपेड शेयर कैपिटल। बेटा अनकॉल्ड मतलब जितने मैंने मांगे नहीं, या अनपेड मतलब जितने आपने दिए नहीं, बस आपकी लायबिलिटी उतनी है। मैंने कितने रुपए नहीं मांगे आपसे? 3 रुपए। या आपने दिए कितने नहीं? आपने 3 रुपए नहीं दिए 1 शेयर पे। मैंने कहा लाओ मेंबर 1 करोड़ दे दो, आपने कहा नहीं नहीं 1 करोड़ नहीं मिलते। हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है, हमारे से आप लिमिटेड पैसा ले सकते हो। कितना पैसा ले सकते हो? सिर्फ उतना जितना मैंने या तो मांगा नहीं या जितना आपने दिया नहीं। मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल और अनपेड शेयर कैपिटल। अनकॉल्ड मतलब मांगा नहीं, अनपेड मतलब आपने दिया नहीं। बेटा बस उतना। तो मैं आपसे से ज्यादा कितना ले सकता हूं? मैंने कहा लाओ जी 3-3 रुपए दे दो। मैंने आपसे 3 लाख रुपए इकट्ठे करे। अगर बेटा आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती ना, इसका मतलब पता है क्या होता? आप सबका घर बार भी बेच दिया जाता और जितने भी पैसे इकट्ठे होते ले लिए जाते। लेकिन आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ब्यूटी है ये कंपनी की ब्यूटी। किसी का घर बार नहीं बिकता, किसी मेंबर का। अब कोर्ट ने केस किसके ऊपर चलाना है बेटा? कंपनी के ऊपर। 1 करोड़ दो, इकट्ठे कितने हुए? 3 लाख। 3 लाख दे दिए, 97 लाख है नहीं। अब क्या करें?
अब कोर्ट कहेगी पार्थ की किडनी दे दो। हाँ जी बाबू, मैं तो कहूंगा फटाफट लिटाओ इसे मेडिग्राम में, निकाल लो किडनी। हाँ जी, इसलिए तो डायरेक्टर बनाया था इसको, मैंने कहा था, मैंने एक पर्पस के लिए डायरेक्टर बनाया इसको। रमन पे 3 है, एक कितने की होगी? रमन सिगरेट तो नहीं पीता ना, तो बड़ी ठीक भाव बिकेंगे किडनी तो तेरी, iPhone 12 तो आ ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों होगा क्या, देखो अगर 97 लाख देने हैं और 1 रुपया भी नहीं है आपके पास, तो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, हिंदी में बोलूं तो कंगाल हो जाएगी। कोर्ट क्या करती है ऐसे केसेस में बेटा, आपको बोलती है कि कंपनी जिस जगह पे रजिस्टर्ड है उस जगह के न्यूज़पेपर में निकलवाओ कि हमारी कंपनी कंगाल हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है, हमें कोई कर्जा ना दे। बेटा इट इज अ मैटर ऑफ डिसरेप्यूट, इससे ज्यादा डिसरेप्यूटेशन कुछ हो नहीं सकती कि आप अपने आप निकलवाते हो अपनी सिटी के न्यूज़पेपर में कि मेरी कंपनी जिसके डायरेक्टर ये थे, ये कंपनी कंगाल हो गई है, इसे कोई कर्जा ना दे। अ मैटर ऑफ डिसरेप्यूट। देखो बेटा कोर्ट किडनी नहीं ले सकते, इट इज अ जोक। कोर्ट आपकी चमड़ी नहीं उधेड़ सकती, पैसे खत्म हो गए हैं तो हो गए हैं, खत्म कहानी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती कोर्ट। समझ आई आपको ये बात? क्लियर है बात? बेटा मैं बता रहा था लिमिटेड लाइबिलिटी, बेटा मेंबर से आप अनलिमिटेड पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। मेंबर सिर्फ वही देंगे जो आपने नहीं मांगा या उन्होंने आज तक नहीं दिया। टेक्निकली कैसे लिखते हैं हम इसको? मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल। बड़ी सिंपल बात, मैं इस बात को 15 बार रिपीट करूंगा, 16वीं बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं फॉर श्योर बोल रहा हूं, ठीक है ना? बुक तो बस मैं ऐसे ही शौक के लिए पढ़ा देता हूं। अगर आप यहां के सुन लेते हो तो बिजनेस स्टडीज कभी भी बुक से ना पढ़ना बेटा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरे आखिरी तक 12 तक भी नहीं पड़ेगी, ठीक है जी? बात समझ में आई? मैंने 3 फीचर डिस्कस कर दिए। अभी आपको लग नहीं रहा होगा, जब मैं बुक से पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा ये हो गया, ये हो गया, आपका हो गया, अच्छा ये सब हो गया क्या? ठीक है जी? तो मैंने 3 बातें कर दी, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, और बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी अपने साथ हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी लेकर आती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। बड़े गजब बात है ये, पेपर में शॉर्ट नोट आएगा, मैं पेपर बनाऊंगा तो पक्का आएगा। एक्सप्लेन परपेचुअल सक्सेशन 3 मार्क। मतलब बेटा सुनो, कंपनी ना कानून में दिया गया प्रोसीजर है बेटा, उससे बनती है। मैंने बताया भी था कल, कानून में एक, और हमारे कोर्स में है क्या? बिल्कुल है, नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारे कोर्स में है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एक चैप्टर, बिल्कुल अगला चैप्टर हम करने वाले हैं। कानून में एक प्रोसीजर है, जब वो प्रोसीजर पूरा कर देते हो कंपनी बन जाती है, और कंपनी की एग्जिस्टेंस सिर्फ ऑन पेपर होती है बेटा। कंपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई कंपनी कोई इंसान नहीं, ठीक है? कल भी बताई थी ये बात बेटा। कानून में एक प्रोसीजर दिया गया, वो फॉलो कर लो, कंपनी बंद हो जाएगी। किसी इंसान के आने जाने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बिल्डिंग के टूटने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखोगे कैसे इस बात को? सुनो, देखो बड़े काम की बात। सर एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बड़ी फेमस कंपनी इंडिया की, रिलायंस को कौन नहीं जानता? किसने बनाई थी? धीरूभाई अंबानी जी ने बनाई थी बेटा। उनकी डेथ को कितने साल हो गए बेटा? रिलायंस मर गई क्या? मर गई रिलायंस? नहीं मरी, पक्का पता है ना? चल रही है ना, आज भी चल रही है ना, बिल्कुल दौड़ रही है बेटा। लो सुनो बेटा, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कंपनी चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। सुनो कैसे लिखना है इसको, इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है इन सारी बातों को। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन ओनली बी एंडेड अप बाय लॉ। सिंपल सी बात। मेंबर्स में कम, इंसान आएंगे, मेंबर्स में गो आउट, इंसान जाएंगे, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ, कंपनी को कानून ने बनाया बेटा, एंड कैन ओनली बी एंडेड अप बाय लॉ। कानून का प्रोसीजर फॉलो करके ही बंद कर सकते हो, ऐसे बंद नहीं होती कंपनी किसी इंसान के मरने से। पेपर में केस स्टडी आती है, बड़े कमाल की केस स्टडी का जिक्र कर देता हूं आज दूसरी बार, एक बार पहले किया था। और टीचर सोचता है ऐसी ओछी हरकतें करके बच्चे फंसा लेगा, हम नहीं फंसने वाले बेटा, बिल्कुल भी नहीं। टीचर को समझा देना
मैं तो कह रहा हूं आज चिट्ठी लिख डालो अपने टीचर्स को कि पेपर मुश्किल बनाना, हम पूरी फॉर्म में हैं। कह देना बेटा, आज फोन कर देना अपने टीचर को कि मुश्किल बनाए पेपर, क्या छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो सारी केस स्टडी देना, ऐसे कह दो, ईगो हर्ट कर दो। मैं तो कह रहा हूं टीचर की, हम भी तो देखे क्या कर सकता है वो। एक केस स्टडी देता है पेपर में कि कंपनी के 7 मेंबर हैं और एक कार में जा रहे हैं, कार के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सारे मर गए। क्या कंपनी मर गई? सर मैं तो पहले ही कह रहा हूं, ओछी हरकतें, ये क्या टुच्ची हरकतें कर रहे हो, पेपर मुश्किल करोगे आप ऐसे करने से। नहीं, क्या एक्सप्लेन करना है? परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन ओनली बी एंडेड अप बाय लॉ। यही क्वेश्चन अगर पेपर में ना आया ना तो कह देना, सेम आएगा, सेम एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको। चलो जी, 3 तो पक्के हुए, चलो आज घर चलो, बहुत हो गया। हाँ जी बेटा, लास्ट सेटिंग कॉमन सील। बेटा देखो, इस चीज का मतलब समझने की कोशिश करना। बाबू आपके और हमारे ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, साइन होते हैं ना हमारे। 10th क्लास के बोर्ड के पेपर दिए आपने ना? अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आपने बोर्ड के पेपर में साइन किया होगा एडमिट कार्ड में। साइन बनाए हैं ना अपने, कुछ ना कुछ तो सोचे है ना कि मेरा ऐसे साइन करूंगा, वैसे साइन करूंगा। आपके कुछ ना कुछ साइन होते हैं, मेरे भी कुछ ना कुछ साइन है, सर कंपनी के भी होते हैं, और उसको बोला जाता है कॉमन सील। बच्चे कह रहे कंपनी के साइन, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, इसके कौन से साइन होने लगे? बेटा इसके साइन को बोलते हैं स्टैंप। हाँ, कंपनी की स्टैंप तो हो सकती है भाई, कोई ना कोई यूज करने वाला हो सकता है बेटा। बाबू देखो, जैसे हर इंसान के एक ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, वैसे ही कंपनी के भी ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हो स्टैंप, टेक्निकल भाषा में उसको कॉमन सील बोलते हैं। कंपनी को अगर किसी जगह पर साइन करना होता है तो आप उठाकर स्टैंप लगा देते हो बेटा, और मानते हो कंपनी ने साइन कर दिया। और अगर कंपनी किसी जगह पर कंपनी के साइन या स्टैंप दिखाई नहीं दे रही तो हम मान के चलते हैं कंपनी ने डिसएग्री किया इस चीज से। दिखने में कैसे होते हैं साइन? दिखाऊं? लो आपको करके दिखा देता हूं, मुश्किल बात थोड़ी है। आपको पता है हमारी कंपनी के नाम कितना प्यारा है, देखो मुझे तो बड़ा प्यार है इस नाम से। मैंने एक दूसरी कंपनी बनाई, उसका नाम तो और भी प्यारा, मैं सर 420 एंड 420 लिमिटेड, कितना प्यारा नाम। और बेटा नीचे लिखा हुआ है डायरेक्टर। ऐसे होती है दिखने में स्टैंप। कभी बेटा कंपनी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होता है, हम उठाते हैं स्टैंप और ये लगा देते हैं ठप्पा ठप, और बीच में साइन कौन करेगा? डायरेक्टर। बीच में साइन कौन करेगा? डायरेक्टर। बेटा डायरेक्टर, पार्थ कितना बढ़िया डायरेक्टर है, तुम्हें क्या पता, लो पार्थ ने साइन कर दिया बेटा। अब कुछ भी होगा पार्थ को जेल में डाल देंगे हम, और क्या। हाँ जी बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये होती है कंपनी की स्टैंप, जिसको आप कॉमन सील बोलते हो। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे ये दिखाई दे रही है, दैट मींस कंपनी ने साइन कर दिया, कंपनी एग्री कर रही है। ठीक है ना बेटा, जैसे हमारे साइन वैसे ही कंपनी के साइन। सिंपल भाषा में इसको हम स्टैंप बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में कॉमन सील बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ आई? आपको पता है 5 फीचर में हमने पीएचडी कर ली। और पूछ कर देखना किसी बच्चे से, वो कहेगा कंपनी भाई बहुत मुश्किल है, कंपनी नहीं आती, कोई कंपनी समझा दो। यही कहेंगे आपके दोस्त यार, जब आप हाफ ईयरली से पहले कभी स्कूल जाओगे तो कंपनी समझा दे यार, बहुत मुश्किल है। हाँ जी, डेफिनेशन बोले मेरे साथ साथ एक बार। आप देख के बोल रहे हो, मैं बिना देखे बोल रहा हूं, फिर आप बिना देखे बोलोगे मेरे साथ साथ। ठीक है जी, चलो। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। परपेचुअल, पता नहीं कब तक चलेगी, परपेचुअल एंड अ कॉमन सील। सिंपल बात। कुछ लोग इसको परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं। परपेचुअली एग्जिस्ट करती है कंपनी, पता नहीं कब तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, इतनी बात ओके। चलो एक बात आगे की बोलता हूं अब। बाबू कंपनी ना एक कानून से गवर्न होती है, उस कानून का नाम है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 1956, पुराना नाम, नया नाम कंपनीज एक्ट 2013। अभी जिक्र करते हैं बेटा। नए बच्चों के लिए एक बात बोल रहा हूं, एक्ट क्या चीज होती है बेटा? एक्ट का मतलब होता है कानून,
और कोई चीज एक्ट कैसे बनती है मैं ये समझा देता हूं आपको, एक बार रिवीजन हो जाएगा पुराने बच्चों का, नयों के लिए बेटा एक बार पहली बार ये बात हो जाएगी। एक्ट कैसे बनता है इंडिया में? बाबू देखो, जो भी रूलिंग पार्टी होती है ना सेंटर में, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी होती है बेटा, वो क्या करती है, फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पहले एक बिल लाती है। इस टाइम पर रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी इन द सेंटर। अगर बीजेपी को कोई कानून बनाना हो तो कैसे बनता है कानून, मैं ये समझा रहा हूं। तो बेटा वो सबसे पहले फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज लोकसभा, उसमें एक बिल प्रेजेंट करती है लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में पहले आएगा बिल, ये आया जब होगा तो इसका नाम आया होगा कंपनी बिल, ठीक है जी। लोकसभा के जितने मेंबर है सबसे वोट कराया गया होगा। अगर मेजॉरिटी ने पास कर दिया होगा, यानी कि 51% से ज्यादा वोट फेवर में आए होंगे, चाहे 49% अगेंस्ट क्यों ना आ गए हो, तो क्या होगा बेटा, मान लिया जाएगा ये लोकसभा से पास हो गया। फिर ये कहां जाएगा? सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, विच इज नोन एज राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में भी फिर वोटिंग होगी। अगर वहां पर भी मेजॉरिटी से पास हो गया, 51% लोगों ने फेवर में वोट कर दिया, चाहे 49% अगेंस्ट क्यों नहीं है, मान लिया जाएगा ये भी पास हो गया। फिर ये जाएगा बेटा प्रेसिडेंट के साइन के लिए, जो फिलहाल मैं हूं, हाँ जी मैं नहीं हूं बेटा। प्रेसिडेंट के जिस दिन साइन हो जाएंगे उस दिन से हम इसको बोलने लग जाएंगे कंपनी एक्ट। पहले इसको बिल बोलते रहेंगे, कंपनी बिल, कंपनी बिल, कंपनी बिल। जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करता है बेटा, वैसे ये चीज एक्ट बन जाती है। और बेटा जिस दिन, जिस ईयर में साइन करता है, वो ये ईयर बाद में लिखा जाता है। समझ आई बात? यानी कि पहले था क्या, कंपनी एक्ट 1956, यानी कि 1956 में जो प्रेसिडेंट रहे होंगे उन्होंने 1956 में साइन किया था, ठीक है ना। तो इसको बदलने की जरूरत क्या पड़ी बेटा? क्या हम कानून में चेंज नहीं कर सकते? बेटा करते हैं, हम बहुत बार चेंज करते हैं। एक बार चेंज करा, 2 बार, 50-50, 100 बार चेंज करते हैं। नाम कभी नहीं बदलता, नाम रहता था हमेशा कंपनी एक्ट 1956। लेकिन 2013 में बेटा पुराना कंपनी एक्ट बिल्कुल बदल दिया, इनको काटा ही मार दिया, बिल्कुल नए चेंजेस कर दिए। तो इन्होंने कहा कि हम एक नया ही कानून पास कर देते हैं, पुराना खत्म कर देते हैं। तो आज की तारीख में इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। नए का नाम है कंपनीज एक्ट 2013, और आपको पेपर में यही लिख कर आना है। तो हम जितनी भी बातें पढ़ने वाले हैं सब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। क्लियर बात? एक्ट समझ में आया, कानून कैसे बनता है, ठीक है ना। समझ आया ना कानून कैसे बनता है। हिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी थी, कभी हमने ना बेटा गौर नहीं करा उस पर, या हमें कभी बेटा इतने अच्छे से समझाई नहीं गई, ठीक है ना। हम 11th क्लास में आ जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता क्या कानून कैसे बनता है सेंटर में। ये बड़ी हैरानी की बात होती है मेरे लिए। क्लियर है जी बात? बड़े आगे आज बुक से कंफर्मेशन स्टार्ट कर दें बेटा, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं ये डेफिनेशन कहां पर लिखी गई है बुक में। बेटा मेरी बुक में पेज नंबर 39 है, आपकी बुक में पेज नंबर थोड़ा चेंज हो सकता है। पेज नंबर 39 टॉपिक लिखा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। 39 के आसपास होगा, अगर आपके पास कोई और भी बुक है 43, 44 हो सकता है पेज नंबर। कोई और पेज नंबर है या 39 है सबके पास? 45, ठीक है ना। कुछ बुक्स में 45 है, टॉपिक लिखा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। देख लो एक बार बहुत आराम से, ठीक है। शेयर कर लो बेटा अगर बुक नहीं है तो। बेटा अगर आप देखने लगोगे 5th या 6th लाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी की, लिखा है द कंपनीज एक्ट 1956, काट के कर लेना 2013। कंपनीज एक्ट 2013, a company can be described as an artificial person having separate legal entity, perpetual succession and a common seat। क्या ये बात मैंने नहीं पढ़ाई? मैंने भी यही लिखी बेटा, ठीक है ना। मैंने तो पहले ही कहा था, बुक तो बस मैं ऐसे ही उठा रहा हूँ रोंगे में, ये तो सब मैं पढ़ा चुका हूँ। फीचर पढ़ना, पहले का नाम क्या लिखा गया? आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने नहीं पढ़ाया, पूरा पढ़ा दिया। एक बार रीड करना, एक बार रीड करना बेटा। सेकेंड हेडिंग है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी, देखना एक बार, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ना है 1 मिनट बेटा। थर्ड हेडिंग में लिखी हुई है फॉर्मेशन की बात। अब सुनना बेटा, इस पे हल्की सी चर्चा करते हैं और इसको कंपेयर कराऊंगा मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ, ताकि पुराने बच्चों को और क्लैरिटी बढ़े, और नए की तो क्लैरिटी की जिम्मेदारी मेरी है ही है। लो जी,
बेटा कंपनी का थर्ड फीचर है फॉर्मेशन। पुराने बच्चे एक बात बोलता हूं बेटा, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत आसान फॉर्मेशन, शटर उठाओ दुकान का जी, हो गया बिजनेस शुरू, और शटर गिराओ जी, बिजनेस हो गया खत्म। बेटा कंपनी इतना आसान काम नहीं है, कंपनी तो बहुत टेढ़ा काम है। कंपनी के फॉर्मेशन में आपको 3 वर्ड कोट करने हैं। क्या 3 वर्ड लिख रहे हैं ये मैं समझा रहा हूं। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, ये बिना तीनों वर्ड कोट करे लिख मत आना ये हेडिंग। मैं पहले बता रहा हूं बेटा, मैं चाहता हूं कोई स्कोप ना हो एक भी मार्क कटने का। लोग बोलते हैं अकाउंट्स में 100 में से 100 आते हैं, बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 आते हैं, ठीक है ना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी 100/100 नंबर आते हैं बेटा। लो सुनो बेटा, कंपनी का फॉर्मेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, इज अ एक्सपेंसिव टास्क। समझाता हूं बेटा, सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस में अकेला इंसान बिजनेस करना चाहता हूं। आई एम अ लेमैन, मैं एक आम आदमी हूं, मुझे पता नहीं इंडिया में क्या कानून है, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है बेटा। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर के तौर पे बिजनेस करना चाहता हूं ना, दुकान का शटर उठा दूं, हो गया बिजनेस शुरू, कुछ नहीं करना बेटा। लेकिन बेटा कंपनी का फॉर्मेशन इतना आसान नहीं है। कंपनी का फॉर्मेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, एक लेमैन कंपनी नहीं बना सकता। आप एक आम आदमी हो, इंडिया के कानून नहीं जानते बेटा, कुछ कर लो कंपनी नहीं बना सकते आप। कंपनी बनाना बेटा इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, या कंपनी सेक्रेटरी का काम है, या लॉयर्स बनवाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, बहुत सारे कानून की नॉलेज चाहिए, पहली बात। तो कंपनी का फॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड है, लेमैन कंपनी नहीं बना सकता। एक आम आदमी सोचे मैं कंपनी बना लूं, नहीं बना सकता। दूसरी बात, कंपनी का फॉर्मेशन एक्सपेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। बेटा आज कोई कंपनी बनाने आ जाए मेरे ऑफिस में, बहुत सारे लोग आते हैं बेटा, हम बोलते हैं 1.5 महीना, पैसे 1 लाख 2 लाख। तो कंपनी का फॉर्मेशन सस्ता नहीं है बेटा, पहली बात बहुत महंगा है, दूसरी बात टाइम खर्चना पड़ता है, तीसरी बात कॉम्प्लिकेटेड है, लेमैन के बस की बात नहीं है बेटा। कंपनी के ऊपर ना कानून बड़े सारे लगते हैं। मैं ना कुछ कानून के नाम बोल देता हूं, मुझे पता है कुछ याद रह जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे। सुन लो, सुनने में क्या जाता है बेटा। पहले कंपनी के ऊपर कानून लगता था कंपनीज एक्ट 1956, पुराना नाम तो यही था ना, कंपनीज एक्ट 1956। नया नाम कंपनीज एक्ट 2030। धीरे धीरे करके कुछ चीजों की चर्चा करूंगा, नाम बोल रहा हूं। एक और बेटा अथॉरिटी होती है जो कंपनी के ऊपर रेगुलेशन लगा के रखती है, बहुत सारे नियम बना के रखती है। इसे हम प्यार से बोलते हैं आरओसी। कितना प्यारा नाम, आरओसी। फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये बहुत सारे नियम लगाता है कंपनी के ऊपर, कहता है ये पूरे कर, ये पूरे कर, ये पूरे कर। तो भाई ऐसे ही बैंड बजी रहती है सीए की भी, इसलिए बोल रहा हूं कंपनी का फॉर्मेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। एक और अथॉरिटी आती है जिसका नाम है सेबी। ये क्या है भाई? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी एक अथॉरिटी है, इसका भी डिस्कशन होगा आगे आने वाले चैप्टर में। मैं नाम बता रहा हूं बेटा कितनी पंगे हैं कंपनी बनाने में, ठीक है ना, ताकि आपको पंगे समझ में आ जाए। सेबी फुल फॉर्म है बेटा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है जी बेटा। एक और एक्ट है बेटा स्कैरा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। और अगर कंपनी इंडिया से बाहर भी काम करती है तो आरबीआई भी पिक्चर में आ जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पंगे समझ में आने शुरू हो गए। सर कंपनी बनाना इज नॉट अ जोक, आम आदमी नहीं बना सकता। कॉम्प्लिकेशन मैं पहले ही समझा रहा हूं कि क्या कॉम्प्लिकेशन है। कंपनीज एक्ट 1956 की फॉर्मेलिटी, कंपनीज एक्ट 2013 की फॉर्मेलिटी, बेटा आरओसी की फॉर्मेलिटी, सेबी की फॉर्मेलिटी, स्कैरा की फॉर्मेलिटी, आरबीआई की फॉर्मेलिटी, बस जिंदगी इसी में बीत जाती है बेटा। तो बाबू कंपनी बनाना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम, ठीक है जी। एक बार आप इस हेडिंग को रीड करो फिर बढ़ेंगे आगे। रीड करो बेटा। फोर्थ हेडिंग है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन की बात हम पहले ही कर चुके हैं डेफिनेशन में। क्या लिखोगे? मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। कंपनी इज द creation of law and can only be ended up by
लॉ। खत्म। रीड करना बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। बाय बाय।